Your factory buys or use a component for a production at ₹10 per unit. बाय करना है मतलब ये आपकी हो गई परचेज कॉस्ट ₹10। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी 2000 यूनिट्स। कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज 10%। कैरिंग कॉस्ट कितनी है 10% PA एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹40 पर ऑर्डर। मतलब देखो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 × 10% आएगा कैरिंग कॉस्ट के लिए और ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमें ₹40 दी है। द परचेस मैनेजर आर्ग्यूज दैट एज द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है हाई है। इट इज़ एडवांटेजेस टू प्लेस अ सिंगल ऑर्डर। देखो यहाँ पे ऑर्डर कैसी करनी है सिंगल ऑर्डर करनी है फॉर द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट। जो 2000 की रिक्वायरमेंट है उसकी ऑर्डर हमें सिंगल करनी है मतलब सिर्फ यहाँ पे 1 ऑर्डर आने वाली है लेकिन वो बाद में। पहले तो हम जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है पहले तो ये जो गिवन है उसके ऊपर से हम EOQ फाइंड आउट करने वाले हैं और उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। देन उन्होंने बोला है कि सिंगल ऑर्डर उनकी क्या है सिंगल ऑर्डर है 2000 की रिक्वायरमेंट है और सिंगल ऑर्डर में रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो उसके लिए हमें फिर से टोटल कॉस्ट निकालनी होगी है कि नहीं। ही ऑल्सो सेज दैट इफ वी ऑर्डर 2000 पीसेस एट अ टाइम। अगर हमें 2000 पीसेस की ऑर्डर करनी है वी कैन गेट 3% डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर। यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है 3% डिस्काउंट मिल रहा है। इवेल्युएट दिस प्रपोजल एंड मेक योर रिकमेंडेशन। देखो पहले तो हमें क्या करना होगा पहले तो हमें जो गिवन है उसके ऊपर से EOQ फाइंड आउट करना होगा देन उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ओके। फिर उन्होंने ये जो 3% दिया है सिंगल ऑर्डर दिया है वो प्रपोजल में आएगा। प्रपोजल EOQ या प्रपोजल टोटल कॉस्ट में वो कैलकुलेशन होने वाला है। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ये पेज नंबर आपको 226 के ऊपर दिए हैं ओके। वहाँ का मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम लिया है फर्स्ट। अभी EOQ का फॉर्मूला लिखा है मैंने 2EAO डिवाइडेड बाय CAOC। Your factory buys a use of component for production at ₹10 per unit ये हमारी हो गई परचेस कॉस्ट। देखो यहाँ पे परचेस कॉस्ट आपको पता है कैरिंग कॉस्ट में ही आती है कि नहीं 10। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2000 यूनिट्स। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी क्या है एनुअल डिमांड हमारी क्या है 2000 यूनिट्स। नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एट इज 10% PA और कैरिंग कॉस्ट हमारी क्या है 10% PA मतलब ₹10 के ऊपर 10% कितना होने वाला है ₹1। 10 × 10% 10 × 10% ₹1 ओके। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹40। ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी ₹40 पर ऑर्डर। द परचेस मैनेजर आर्ग्यूज दैट एज द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट जो हम प्रपोजल के लिए फाइंड आउट करेंगे उसके लिए यूजफुल है। पहले तो ये जो गिवन है इसके ऊपर से हमें EOQ फाइंड आउट करना होगा। देखो फॉर्मूला आपको तो पता ही है अभी 2 × A एनुअल डिमांड कितनी है 2000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 40 डिवाइडेड बाय C कैरिंग कॉस्ट कितनी है 1। 2 × 2000 × 40 2 × 2000 × 40 1,60,000 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1 मतलब फाइनली 1,60,000 ही आने वाला है और उसका हम रूट निकालेंगे 400। कितने यूनिट्स आ गए आपके 400 यूनिट्स ओके। देखो अभी यही हमारा EOQ है 400 यूनिट्स। तो इसके लिए आपको पता है कि परचेस कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालनी होती है। परचेस कॉस्ट के लिए हमें हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 2000 यूनिट्स हैं और
कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कैरिंग कॉस्ट में जो परचेस प्राइस लेते हैं ना 10, वो यहाँ पे आने वाली है। 10 के ऊपर 10% है, वो आपका सी हो गया, लेकिन हमने ये यूनिट्स कितने में परचेस किए थे, 10 रुपीज़ में, तो ये कॉस्ट आपकी परचेस कॉस्ट हो गई यहाँ पे 20,000। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, लेकिन हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता है क्या, नहीं। तो फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाल सकते हैं हम? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू। एनुअल डिमांड कितनी थी हमारी, 2000 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय आपका ई ओ क्यू कितना आया था अभी, 400 यूनिट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितनी हो गई, 5 ऑर्डर्स हो गई। ओके, कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है यहाँ पे 40, 5 इंटू 40, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई यहाँ पे 200। देन कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू ई ओ क्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहाँ पे हाफ इंटू ई ओ क्यू कितना आया था अभी 400 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ऑलरेडी हमने वो सी निकाला है कि नहीं, वो कितना आया था हमारा 1, कितना आया था यहाँ पे 1, या आप 10 इंटू 10% भी लिख सकते हो, 10 इंटू 10% भी लिख सकते हो, या ₹1, कोई भी मेथड फॉलो करो। अभी यहाँ पे हाफ इंटू 400 इंटू 1, क्या आंसर आ गया आपका 200। फाइनली हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। देखो, परचेस कॉस्ट है आपकी 20,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 200, कैरिंग कॉस्ट है आपकी 200, टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 20,400। ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए है। नेक्स्ट हम जो 3% डिस्काउंट सिंगल ऑर्डर दिया है उसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। ओके, लेकिन उसके लिए हम ईओक्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, उसके लिए सिर्फ हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उन्होंने सिंगल ऑर्डर दिया है कि नहीं, और 2000 यूनिट्स की सिंगल ऑर्डर है, मतलब हमारा ईओक्यू 2000 हो गया। देखो, अभी प्रपोज पॉलिसी के लिए उन्होंने क्या दिया है, पहले तो उन्होंने बोला है 3% डिस्काउंट के लिए है और सिंगल ऑर्डर है, क्या दिया है उन्होंने, सिंगल ऑर्डर, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर क्या है 2000 यूनिट्स, अभी हम ये सिंगल ऑर्डर में दे रहे, मतलब 2000 यही हमारा ई ओ क्यू है। अगर 2000 यूनिट्स के ऑर्डर हम 2 ऑर्डर्स में कंप्लीट करते हैं तो हमारा 1000 वहाँ पे ई ओ क्यू आता, है कि नहीं। तो अभी हमें जो भी कुछ ऑर्डर देनी है वो सिंगल ऑर्डर है, 1 ऑर्डर में ही हम यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो हमारा ई ओ क्यू कितना है यहाँ पे 2000। ओके, अभी देखो यहाँ पे 3% डिस्काउंट है, मतलब 100 माइनस 3 कितना परसेंट हो गया अभी, 97%। कहाँ कहाँ पे ये 97% आने वाला है, कहाँ कहाँ पे आएगा ये 97%, तो ये आएगा परचेसिंग कॉस्ट में, और कहाँ पे आएगा, कैरिंग कॉस्ट में। परचेसिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में ये आना चाहिए। ओके, अभी देखो यहाँ पे परचेज कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं हमारे यहाँ पे 2000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट कितनी है आपकी यहाँ पे, कितनी है 10, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना है 97%, 2000 इंटू 10 इंटू 97%, ये आपका हो गया 19,400। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हम तो सिंगल ऑर्डर में
सिंगल ऑर्डर कर रहे हैं ना 2000 यूनिट्स के, इसलिए हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब 1 हो गई। और कॉस्ट पर ऑर्डर क्या थी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी हो गई ₹40। ये हो गई आपकी परचेस कॉस्ट और ये हो गई आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट, क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हाफ इंटू EOQ, देखो ऊपर ही हमने देखा था सिंगल ऑर्डर 2000 यूनिट्स की ऑर्डर करे मतलब सिंगल ऑर्डर में, तो यहाँ पे 2000 EOQ आ गया। अगर 2000 यूनिट्स की हम 2 टाइम्स ऑर्डर करते ना, 2 टाइम, तो वहां पे 1000 आपका EOQ आ जाता। ओके, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट कितनी आई थी हमारी ₹1, या आप 10 इंटू 10% इंटू यहाँ पे क्या लेना है 97%, ऐसे भी कर सकते हो। ये इसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हो या 10 इंटू 10%। और ये 97% कहाँ से आया, हमें 3% का डिस्काउंट मिल रहा है ना, डिस्काउंट 3% डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर के यहाँ से हमें डिस्काउंट मिल रहा है। जो सप्लायर डिस्काउंट देगा उसके लिए उसका इफेक्ट परचेस कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के ऊपर होने वाला है। ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट में उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ जो डिस्काउंट दे रहा है उसका इफेक्ट आपको परचेस कॉस्ट में और कैरिंग कॉस्ट में होने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, हाफ इंटू 2000 इंटू 10 इंटू 10% इंटू 97%, हाफ इंटू 2000 इंटू 10 इंटू 10% इंटू 97%, 970। ओके, देखो अभी आपकी क्या हो गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए आपकी परचेस कॉस्ट आ गई 19,400, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई आपकी 40 और कैरिंग कॉस्ट आपकी हो गई 970। इसका टोटल 19,400 प्लस 40 प्लस 970, 19,400 plus 40 plus 970, answer is 20,410, 20,410 है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए हमारी टोटल कॉस्ट आई थी ₹20,400 और अभी प्रपोज पॉलिसी के लिए हमारी कॉस्ट आ रही 20,410। यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो रही, कितने रुपीज़ से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कॉस्ट 10 रुपीज़ से इंक्रीज हो रही। इसलिए ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। एक्सेप्ट होगा ये प्रपोजल, नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे कितने रुपीज़ का इंक्रीज दिख रहा है आपको, 10 रुपीज़ का इंक्रीज। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है, फाइनल आंसर आपका स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। प्रपोजल ऑफ द परचेस मैनेजर is not acceptable, is not acceptable. Why? Because it increases